डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग सरफेस। कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज दें तो चार्ज के साथ क्या होगा, चार्ज कहाँ रहेगा, क्या वो चार्ज कंडक्टर के अंदर में रह जाएगा या वो चार्ज वहां से मूव करके उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे चला आएगा। या एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर में कुछ एम्प्टी स्पेस हो, कोई कैविटी क्रिएट किया जाए और उस कैविटी में अगर चार्ज को रख दिया जाए तो चार्ज के साथ क्या होगा, चार्ज कहाँ जाएगा, चार्ज वहीं पे रहेगा या चार्ज वहां से भी मूव कर सकता है, या फिर कंडक्टर के जो इनर और आउटर सरफेस है उस पर चार्ज किस तरह से अपीयर होगा। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम लोग देखेंगे कि इसका बहुत सारे जगह पर यूज है जनरली, कि किसी कंडक्टर के आउटर और इनर सरफेस पे चार्ज कितना और किस तरह से अपीयर होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई कंडक्टर आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड बोलने का मतलब कि कंडक्टर किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया, तो उस केस में कंडक्टर को अगर हम चार्ज देने की कोशिश करेंगे तो कंडक्टर के अंदर में चार्ज रह नहीं पाएगा। विद इन नो टाइम चार्ज मूव कर जाएगा उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे। और इन सब के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, सारे चीजों के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है और वो कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टर आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड का मतलब कि कोई भी बैटरी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया, तो अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उस आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर हो, ये नहीं कि उसमें बैटरी लगा के बात कर रहे हैं, अगर हम किसी कंडक्टर में कनेक्ट कर दें किसी सेल से, किसी कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट कर दें, तब इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होगा। ये अब आइसोलेटेड नहीं कहा गया क्योंकि इसमें हम लोग बाहर से कनेक्ट कर दिए हैं सेल, यानी कि अप्लाई कर दिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई सेल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, फोर्सफुली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। लेकिन अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है बिना बैटरी का, तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। अगर हम जबरदस्ती इसमें चार्ज को इंजेक्ट करने की कोशिश करें, इसके अंदर में चार्ज को रखने की कोशिश करें, तो हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए और इसी के अनुसार इसके आउटर और इनर सरफेस पे चार्ज अपीयर होगा। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एन इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे गॉस लॉ अप्लाई करने में, और गॉस लॉ अप्लाई करके कंडक्टर के इनर आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का कितना होगा, कैसे होगा, ये डिसाइड करेंगे। समझते हैं इसको। अगर मान लो कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और कंडक्टर का मान लेते हैं कि कुछ थिकनेस भी है, कंडक्टर का कुछ थिकनेस भी है। मान लो कि कंडक्टर का कुछ थिकनेस है, ये थिकनेस है कंडक्टर का, इतना कंडक्टिंग मटेरियल है। थिकनेस को थोड़ा ठीक से दिखाते हैं कि लोग समझ पाओ अच्छे से। ये मान लो कि मटेरियल इसमें ये मेटल भरा हुआ है और इस मेटल का बना हुआ कंडक्टर है, और मान लेते हैं कि इसके अंदर में एक चार्ज रख दिए पॉइंट चार्ज क्यू। तो क्या ये चार्ज मूव कर जाएगा? ये चार्ज तभी चलता है जब किसी कंडक्टर से कनेक्टेड होता है और इसको कोई मान लो कि पुश करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते। लेकिन चार्ज अगर इस कंडक्टर के अंदर में है तो इस केस में क्या होगा कि इसके इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे चार्ज का होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं इंडक्शन से सामने वाले नियरेस्ट सरफेस पे निगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज अपीयर होगा। अब देखो
चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा उसके लिए हम लोग जानते हैं कि ये जो कंडक्टिंग रीजन है उस रीजन में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। जहाँ पर भी कंडक्टिंग मटेरियल है उस कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हम लोग एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं जो इस कंडक्टिंग मटेरियल से होकर के जा रहा हो, इस कंडक्टर के अंदर से होकर के जा रहा हो क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस से देख सकते हैं, इसको मान लो ये क्लोज सरफेस जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। एक ऐसा गॉसियन सरफेस सोचे जो इस मेटल के अंदर से जा रहा है, मेटल के अंदर में है। अब क्योंकि इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0 है, तो नेट फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से कितना होगा, इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा। और गॉस लॉ के अनुसार अगर किसी गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स 0 है, यानी कि उसके अंदर में इनक्लोज चार्ज भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेट चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर में 0 होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो नेट चार्ज 0 होने के लिए इनर सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा, -q चार्ज अपीयर होगा। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज +q रखेंगे तो इनर सरफेस पे माइनस चार्ज अपीयर हो जाएगा। लेकिन कंडक्टर तो है न्यूट्रल, नेट चार्ज इस पे 0 है, जिसमें से निगेटिव चार्ज -q चार्ज इसके इनर सरफेस पे आ चुका, तो आउटर सरफेस पे क्या होगा, आउटर सरफेस पे उतना ही प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा, जिससे कि कंडक्टर का नेट चार्ज 0 हो। तो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज कितना गया, +q। तो रिजल्ट यहाँ पर क्या हुआ कि किसी कंडक्टर के अंदर में अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो फाइनली उतना ही चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर में हम चार्ज रखेंगे तो उतना ही चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे अपीयर हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के मटेरियल वाले रीजन में 0 हो जाए और क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स 0 हो जाए। जो क्लोज सरफेस किससे लेकर गया है, कंडक्टर के अंदर से जा रहा है, सब जगह कंडक्टर है, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, इसलिए इससे फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो रिजल्ट ये हुआ कि अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल का हम सरफेस लेते हैं और उसके अंदर में चार्ज रखते हैं, उतना ही चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। और इनर सरफेस पे ये दोनों चार्ज कहाँ से आया, इसी कंडक्टर के अंदर से आया है, इंड्यूस चार्ज। अब देखते हैं दूसरी तरह से, अगर मान लेते हैं कि ये कंडक्टर होता और पूरा मटेरियल कंडक्टर से भरा हुआ है, पूरा मेटल से भरा हुआ, कहीं कोई खाली जगह नहीं है। जैसे मान लो कि एक इस तरह का शेप लेते हैं, मान लेते हैं कि एक स्फीयर लेते हैं, स्फीयर लेते हैं और इस स्फीयर में कहीं कोई खाली जगह नहीं है, पूरा में मेटल भरा हुआ है, पूरे में मेटल भरा हुआ है, ये कंडक्टर का बना हुआ है। अगर इस मेटालिक सरफेस में वॉल्यूम में रीजन में कंडक्टिंग रीजन में जबरदस्ती फोर्सफुली चार्ज को इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो चार्ज इसके अंदर में नहीं रह पाएगा। विद इन नो टाइम, मतलब बिना कोई समय लगे, नेग्लिजिबल टाइम में ये चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, ये चार्ज यहाँ से सभी डायरेक्शन में एक दूसरी तरफ से रिपेल होते हुए सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होना है, 0 है। अब कोई भी अगर हम सरफेस सोचेंगे जो क्लोज्ड हो तो उससे फ्लक्स 0 होना चाहिए, और फ्लक्स तभी 0 होगा जब इनक्लोज चार्ज 0 होगा। तो ऐसा कोई भी सरफेस इमेजिन यहाँ तक कर सकते हैं जहाँ तक कि मेटल है उसके अंदर में फ्लक्स 0 होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर में 0 होता है। तो फ्लक्स इस पूरे सरफेस से 0 होगा, और फ्लक्स 0 तभी होगा जब इसके अंदर नेट चार्ज 0 होगा। तो रिजल्ट ये है कि अगर कोई सॉलिड कंडक्टर लेते हैं और उसमें चार्ज को इंजेक्ट करने की कोशिश करें तो विद इन नो टाइम ये चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे मूव कर जाएगा। यहाँ पे चार्ज मूव कर गया, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में कुछ कैविटी है, मान लो कि इतना रीजन ये कंडक्टर का मटेरियल का भरा हुआ है, ये कंडक्टिंग मटेरियल का भरा हुआ है, और इसमें ये इस रीजन में मेटल या कंडक्टर का बना हुआ रीजन है,
और इसके अंदर में ये कैविटी है, इस कैविटी में अगर कोई चार्ज रखें तो चार्ज मूव नहीं करेगा, लेकिन ये इतना ही चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे अपीयर होगा। जितना चार्ज यहाँ पे रखा गया प्लस क्यू, तो उतना ही माइनस क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। और नेट चार्ज 0 है तो यहाँ पे माइनस क्यू आया, तो बाहर पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा। ये इंड्यूस चार्ज इसके आउटर और इनर सरफेस पे इस तरह से अपीयर होगा। और सबका कॉन्सेप्ट के ओरिजिन में क्या है कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0। अगर कोई गॉसियन सरफेस इमेजिन करें जो कंडक्टर से होकर के जाए, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0 है, तो फ्लक्स 0 होगा। और फ्लक्स 0 होने का मतलब इसके अंदर नेट चार्ज 0 होगा। तो यहाँ अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज अपीयर होगा, और जिससे कि नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस क्या हो जाए, 0। तो दो रिजल्ट यहाँ पर आया कि अगर किसी सॉलिड कंडक्टर में चार्ज को इंजेक्ट करेंगे तो चार्ज फाइनली अपीयर हो जाएगा उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे। और अगर किसी कंडक्टर में कोई खाली जगह है, कैविटी है, तो जितना चार्ज उसके अंदर में रखेंगे कैविटी में, तो इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज अपीयर होगा। अगर प्लस क्यू रखें तो इनर पे माइनस क्यू, आउटर पे प्लस क्यू चार्ज अपीयर होगा। यानी कि दोनों केस में जितना चार्ज अंदर में रख रहे हैं उतना ही चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे अपीयर हो जा रहा है। अब इस रिजल्ट को यूज करेंगे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस में, जिससे कि हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई मान लो कि स्फेयर है, उसके इनर आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, चार्ज कितना अपीयर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारा रिजल्ट डिस्कशन हम लोग इस रिजल्ट का यूज करके कर सकते हैं।